आवाज़ आपको सही आ रही है? थोड़े इस तरह मैं थोड़ा जगह बना रहा था, ऐसे सामने देखते हैं। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बात करूँगा आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मुल्क भर से सहाफ़ी जो हैं और उनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो फेक नहीं हैं, जो जाली नहीं है, जो हकीकी सहाफ़ियों की हकीकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, मुल्क भर से आए हुए सहाफ़ियों के साथ यहाँ पर पार्लियामान हाउस के सामने और पार्लियामान के माथे पे लिखे हुए कलमे के साए में यहाँ पर एक बार फिर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आमरीतों के ज़माने में भी इसी तरह सड़कों पर बैठ के सहाफ़ियों ने अपने हुकूक की जद्दोजहद की और आज इमरान खान साहब की हुकूमत है, जमहूरियत में हुकूमत है। सो बहुत अफसोस की बात है कि सहाफ़ी एक बार फिर अपने हुकूक के लिए उन्हीं इमरान खान साहब की सरकार में इसी पार्लियामान से चंद गज के फासले पे वज़ीर आज़म हाउस है। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक सहाफ़ियों की आवाज़ पहुँच रही होगी। यहाँ PMDA के काले कानून के ख़िलाफ़ जो सहाफ़ी धरना दे के बैठे हैं कल से, उसमें तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। गुफ्तगू इन्होंने पहले भी की है, थोड़े से मजीद सवाल करते हैं। सर मैं टू द पॉइंट आपसे पहला सवाल करूंगी। हुकूमत कहती है, खासतौर पे वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी यौम दिफा यौम शोहदा पे, वहाँ पे उन्होंने जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की थी और एक नई नैरेटिव जंग की बात की थी और एक नए साइबर वॉरफेयर की बात की थी और कहा था कि दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद रियासत के दुश्मन इस तरह से नैरेटिव बना के हमला आवर हो रहे हैं रियासत पे, इसलिए PMDA का कानून बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहते हैं आप? दो चीज़ें, एक तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा हुकूमत है, जो हमारे वज़ीर आज़म है और जो हमारे वज़ीर है, उनको हमारा फ़ौज को और हमारा फ़ौज की क़यादत को इस तरीके से कोट और कोट सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। और जो मेरा दूसरा इसमें मौक़िफ़ है कि जो बिल्कुल पूरी दुनिया भर में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ममालिक हैं, जो दुश्मने हैं, वो एक दूसरे के मुल्कों में मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमले कर रहे हैं, मगर उन हमले के जवाब जो है कौन बेहतर दे सकते हैं? क्या ये फवाद चौधरी और उनके ट्रोल्स बेहतर जवाब दे सकते हैं? क्या ये जो एम्प्लॉइज़ वो तनख्वाह पे बिठा के उनके लिए ट्वीट्स करवाते हैं अपने शहरीज़ के ख़िलाफ़, या वो आज़ाद राय रखने वाले सहाफ़ी जिनका क्रेडिबिलिटी है, जिनका दुनिया भर में उनका एक पहचान है, जब वो अपना मुल्क का दिफा करेंगे, जो कि वो ज़रूर करते हैं और करते रहेंगे, वो आपके सबसे बेहतर दिफा होगा, वो एक इम्पार्शियल दिफा होगा जो मानने वाले होगा। और अगर आप इस किस्म की कठपुतली से जवाब दिलवाते रहेंगे तो वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के मुकाबला करने के काबिलियत नहीं रहा। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के बयान दे के हुकूमत इदारों को मुतनाज़ा बना रही है, उनको घसीट रही है इस PMDA के कानून का जवाब? मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने अब हम बहुत दफ़ा हमारे इदारे को अपने सियासी प्रॉप समझ के अपने आप को हुकूमत में जस्टिफिकेशन करने के लिए वक्तन फवक्तन, जैसे आपने इसी केस में कहा था, एक जो डिफेंस डे का स्पीच का क्या ताल्लुक है इनका इस कानून से? जब इन्होंने ये कानून इस डिफेंस डे का स्पीच से पहले तैयार किया था, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस इस डिफेंस डे की स्पीच से पहले तैयार की थी, लेकिन ये जानबूझ के हमारे इस तकरीर को इसके साथ मिला के कुछ किसी किस्म का सियासी तहफ़्फ़ुज़ लेना चाह रहे हैं और इसी किस्म के बयानबाजी से, इसी किस्म के कोशिशों से हमारे वो इदारे जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, वो किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। आप आवाम की सियासत करते हैं, आवाम की बात करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह सहाफ़ियों के धरने में आते हैं तो आप पे अटैक करने के लिए हुकूमत कहती है कि आप सियासी मकासद के लिए इन मामलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत कहती है कि बाकी सियासी जमातें आवाम की बात करते हैं, लेकिन हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं। सो PMDA के काले कानून के ख़िलाफ़ किस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और आप ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन? जहाँ तक ये हमारा सियासी फ़ायदा, वो आप बेहतर हमें बताएं। हम तो हमेशा आज़ाद मीडिया की बात करते हैं और चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया हो, और आज़ाद मीडिया होगा तो हम सब का
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा और अगर उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे लोग ध्यान करेंगे तो बेहतरी आएगी। ये पूरा मुल्क का फ़ायदा में होगा, किसी एक जमात का फ़ायदा में नहीं होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जब आमिर ज़िया के बाद शहीद बीबी ने प्रेस पे पाबंदियां उठाए थे तो शहीद बीबी से पूछा गया कि ये तो दिन रात आपके खिलाफ ही लिखते हैं, किसी और के खिलाफ लिखते ही नहीं है, आपने मीडिया को आज़ादी क्यों दी? तो शहीद बीबी ने कहा कि ये तो 10 साल का बरास है और अगर वो मेरे ऊपर निकालना चाहते हैं तो उनको निकाल दे दें। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने वाले जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को चलाएंगे हमेशा वो इस किस्म का ताकत रखेंगे कि वो तनकीद भी बर्दाश्त कर सके। और आखिरी सवाल, पार्लियामान की कारकर्दगी, चौथे पार्लियामानी साल में आज आप दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप पार्लियामान की कारकर्दगी को इन 4 सालों में? मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना इतना गैर फाल पार्लियामान नहीं देखा होगा। हर दौर में जो भी पार्लियामान आया है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक एटलीस्ट अपना रूल्स फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम चलता था। और यहाँ ना अपोजिशन को बोलने की मौका मिलता है, ना हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। हर चीज़ चोर दरवाज़ों से और ऑर्डिनेंस से भी पीछे ले आया जाता है। अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस भी हो, अच्छा भी सजेशन हो, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, इसलिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये वो जगह है जहाँ अवाम के मसाइल हल होना चाहिए और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत के वज़ीर गाली देते हैं, ज़ातियात पे ज़ाती हमले करते हैं और अवाम के हल या अवाम का मसाइल का हल निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। अभी आपने जो लोग निकाल दिए हैं उनके धरने में भी जाना है, तो जो कैमरा में